अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में बात करेंगे कि आप गर्मियों में अपने एनिमल्स की खुराक को कैसे मैनेज कर सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को भी पता है, इस टाइम टेम्परेचर अपनी पीक पे है। 40-45 डिग्री हर तकरीबन पाकिस्तान के शहर में इतना टेम्परेचर हुआ है। तो आप लोगों के साथ एक वनडे का फार्मूला शेयर करते हैं जो आप इस मौसम में अपने एनिमल्स को दें। अगर आपकी मैनेजमेंट अच्छी है, शावर वगैरह का सिस्टम लगा हुआ है, एक्जोटिक और क्रॉस के एनिमल्स हैं, अच्छी दूध की प्रोडक्शन वाले, तो आप ये वाला वंडा उन एनिमल्स को दे सकते हैं। इंशाल्लाह बेहतरीन रिज़ल्ट आएगा। ये जो फार्मूला आपके साथ अभी शेयर करूँगा, ये हाई प्रोटीन और हाई एनर्जी वाला फार्मूला है। हाई प्रोटीन रखने की मेन जो सबसे बड़ी वजह वो ये है कि आप लोगों को भी पता है कि जैसे जैसे हम सर्दियों से गर्मियों वाले मौसम में शिफ्ट होते हैं, आराम आराम से प्रोटीन वाले जो चारा जात है कम होते जाते हैं। सर्दियों में हमारे पास लूसन होती है, बरसम होती है, ठीक है, जिनकी प्रोटीन हाई होती है और मोस्टली यही ज़्यादा यूज़ हो रहे हैं। डेयरी फार्मिंग हो या गोट फार्मिंग हो या शीप फार्मिंग हो, बरसम और लूसन मोस्टली सर्दियों में चारा जात के तौर पे इस्तेमाल होते हैं। और जैसे जैसे हम गर्मियों की तरफ शिफ्ट होते हैं तो जो चारा जात का है इनका भी ट्रेंड बदलना शुरू हो जाता है। लूसन बरसम की जगह मकई, गाचा वगैरह, चरी, बाजरा, ये वाले चारा जात आने शुरू हो जाते हैं जो कि हम डेयरी फार्मिंग में मोस्टली यूज़ करते हैं। इनकी जो एनर्जी का कंटेंट है इन चारा जात में वो तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन अगर प्रोटीन की बात की जाए तो लूसन और बरसिम दोनों से बहुत ज़्यादा कम है। लूसन और बरसिम की प्रोटीन 18 से 22 की, ऑन एन एवरेज 20 की इसमें क्रूड प्रोटीन होती है। जबकि ये वाले जो चारा जात हैं, मकई, बाजरा, चरी, इनमें तकरीबन 7 से लेके 10% तक क्रूड प्रोटीन होती है। तो अगर हम वनडे में प्रॉपर प्रोटीन प्रोवाइड नहीं करेंगे एनिमल को, प्रोडक्शन हम नहीं ले सकते। जो चाहे आप करते जाएं, अगर एक अच्छा प्रोडक्शन वाला जानवर है उसको अगर आप अच्छा वंडा नहीं देंगे तो आप प्रोडक्शन नहीं ले सकते हैं। आपकी चाहे जितनी मर्ज़ी अच्छी मैनेजमेंट हो, बाकी आप जो मर्ज़ी कर लें, जितनी अच्छी मर्ज़ी ब्रीड रख के देख लें, जब तक आप अपनी खुराक को अच्छे से मैनेज नहीं करेंगे आप प्रोडक्शन नहीं ले सकेंगे। और फार्म पे 70% जो आपकी टोटल कॉस्ट है, इसमें से 70% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपकी सिर्फ फीड की आती है। तो आपको चाहिए कि फ़ीड अच्छे से अच्छी इस्तेमाल करें। और अगर अब इस फार्मूले की बात करें तो इस फार्मूले में जो प्रोटीन है वो 21% होगी और जो इसमें एनर्जी है वो 2950 किलो कैलोरीज़ पर केजी है। अब आप लोगों के साथ वनडे का फार्मूला शेयर करता हूँ कि कौन कौन से हमने इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल किए हैं और कितने कितने इंग्रेडिएंट्स आपने लेने हैं। इसके बाद एंड पे बात करेंगे कि आपने एक एनिमल को ये वाला वंडा कितना देना है। इसमें हमारे पास जो इंग्रेडिएंट्स इस्तेमाल हुए हैं आप अपनी स्क्रीन पे भी देख सकते हैं। मकई, गंदम, खल सरसों, कनोला मील, सोयाबीन मील, वीट ब्रेन यानी चोकर, सोडियम बाइकार्बोनेट मीठे सोडे को कहते हैं, यीस्ट और मिनरल मिक्सचर। इसमें आपने मकई 31 किलो लेनी है, गंदम 10 किलो लेनी है, खल सरसों 10.5 किलो लेनी है, कनोला मील 15 किलो लेना है, सोयाबीन मील 11 किलो लेना है, वीट ब्रेन 20 किलो लेनी है, सोडियम बाइकार्बोनेट आधा किलो लेना है, यीस्ट भी आधा किलो लेना है और मिनरल मिक्सचर 1.5 किलो लेना है। इस तरह आपका टोटल 100 केजी का फार्मूला बन जाएगा। आप अपने एनिमल्स को दें तो बेहतरीन रिज़ल्ट देखने को आपको मिलेगा। इसमें जो मकई और गंदम, इन दोनों इंग्रेडिएंट्स की जो एनर्जी है वो बहुत अच्छी है। मकई में होती है तकरीबन 3200 3350 3400 किलो कैलोरीज़ पर केजी, गंदम में 3200 तक होती है, ठीक है। तो लेकिन जब भी आपने मकई या गंदम परचेज़ करनी है, अब तो जैसे आपको पता है कि मकई का भी सीज़न है, गंदम भी अभी सीज़न इसका चल ही रहा है। दोनों की एक तो प्राइस भी कम है और क्वालिटी भी अच्छी होगी। अगर आप अब जाके मंडी से, गल्ला मंडी से या कहीं और किसी दुकान से लेंगे तो इन दोनों की जो आपको क्वालिटी है वो भी अच्छी मिलेगी। बजाय इसके कि आप फंगस वाली स्टोर्ड मकई लें, प्रेफर करें कि आप फ्रेश मकई लें लेकिन देख के लें, ठीक है, जिसमें फंगस ना हो, दाने वगैरह टूटे ना हो। A1 क्वालिटी की मकई इस्तेमाल करें वनडे में तो उतना ही अच्छा आपको रिज़ल्ट देखने को मिलेगा। इसके बाद खल सरसों का भी रेट भी इस टाइम नॉर्मल है। कनोला मील और सोयाबीन मील,
इन दोनों का रेट बहुत ज़्यादा फ्लैक्चुएट करता है, कभी ज़्यादा ही ऊपर होता है, कभी कम हुआ होता है। तकरीबन 180 से सोयाबीन का शुरू होता है, 220-30 तक आपको पर केजी मिल जाएगी। इसी तरह कनोला का 125 से 150 के राउंड अबाउट रेट होगा। चोकर की बात करें तो चोकर भी हमारा फाइबर का भी सोर्स है, प्रोटीन भी तकरीबन 15% तक होती है इसमें, और ये आपको आराम से मिल जाएगी। किसी भी अच्छी फ्लोर मिल की चोकर आप इस्तेमाल करवा सकते हैं। मीठे सोडे का 100-110 रुपया पर केजी रेट है। यीस्ट का जो रेट है वो ब्रांड्स पे डिपेंड करता है कि आप किस ब्रांड का यीस्ट इस्तेमाल कर रहे हैं, ठीक है। ये भी तकरीबन आपको 600-700 से शुरू होके 2500-2600 रुपये पर केजी तक मिलता है। आप जो भी इनमें से चीज़ लें, कोशिश करें कि क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। अगर क्वालिटी अच्छी होगी देन अल्टीमेटली आपका वंडा भी अच्छा बनेगा, आपको किसी चीज़ की फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं। और एंड पे जाते जाते बात करते हैं कि आपने ये पर एनिमल कितना देना है। इसका साथ साथ थंब रूल है बजाय इसके कि आप कैलकुलेशंस में जाएं, पर एनिमल कैलकुलेट करें कितना। अगर आपके पास कोई एनिमल 2.5 से 3 लीटर दूध दे रहा है तो उसको ये वाला आप 1 केजी वंडा दे सकते हैं। तो 25 किलो दूध देने वाले को आलमोस्ट ये बन गया 7-8 किलो वंडा, ठीक है। अगर आप 7-8 किलो उसको वंडा देंगे तो इंशाल्लाह उसकी जो दूध की प्रोडक्शन है ना वाज़े इंक्रीज़ होगी। आप खुद कहेंगे कि वनडे का रिज़ल्ट बेहतरीन आ रहा है। तो यही थी आज की वीडियो, उम्मीद करता हूँ कि अच्छी लगी होगी। जाते जाते चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। अल्लाह हाफिज़।